और सोनी के मर्जर को अप्रूव कर दिया है। तो वो एक्सपेक्टेड था, देखिए ऐसा मतलब वो कॉम्बिनेशन बन रहे थे कि वो जो मर्जर है वो अप्रूव हो जाएगा। तो एनसीएलटी ने जी और सोनी का मर्जर अप्रूव कर दिया और सारे के सारे जो ऑब्जेक्शंस थे उनको डिसमिस कर दिया है। तो ये एक यहाँ पर एक आउटकम इस समय, और इसके लिए ये स्टॉक आपको देख रहे हैं इस तरह से आ रहा है। मैं टीम को बोलता हूँ प्लीज़ इसको फ्लैश करें, ये इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जी सोनी मर्जर जो है ये काफ़ी टाइम से अवेटेड था कि ये न्यूज़ आना था, और इसका अप्रूवल आ गया है। इसको डालते हैं हम। ये फ्लैश हटाइए प्लीज़, निफ्टी 19,500 के नीचे नहीं है, 19,550 पर है निफ्टी। इस फ्लैश को हटाइए और ये जो फ्लैश है इसको डालिए। ओके, तो जी एंटोर्स सोनी मर्जर अप्रूवल। वीरू सॉरी, आप के पास वापस आ रहा हूँ। जी हाँ, इस बीच मैं माफ़ी चाहूँगा इस फ्लैश के लिए। याद रखिएगा, एक तो मार्केट्स डे लो पे नहीं है, लेकिन अभी की बड़ी खबर यह है कि एनसीएलटी ने जी एंटरटेनमेंट और सोनी के मर्जर को मंजूरी दे दी है। और ये जैसे कि अनुज ने कहा, ये मोर और लेस सुबह इस बात की कयास था बाजार को। अनुज ने भी सुबह अपनी मॉर्निंग कमेंट्री में इस बात की टिप्पणी की ही थी। आशीष, अब आपकी राय क्या बनती है यहाँ पर? एक सेकंड थॉट में लेना चाहूँगा। फाइनली अब जी थोड़ा सा डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आता हुआ, आपका व्यू फाइनली इस अप्रूवल के बाद एनसीएलटी के? बिल्कुल, तो एक बहुत बड़ा ओवरहैंग था वीरेंद्र, और ये अब जाने के बाद मुझे लगता है एक री-रेटिंग यहाँ होगी। और दूसरी बात देखिए, वैल्यूएशन की कंफर्ट तो हमेशा स्टॉक पे थी, बट इस तरह ये जो ओवरहैंग बना था उसके चलते हमने देखा था कि बहुत ही लंबे समय से स्टॉक में पिटाई चल रही थी। अब आज आप देखिए, जैसे ही न्यूज आई उसके बाद वॉल्यूम्स का जबरदस्त आना शुरू हो चुके हैं। ऑलमोस्ट 5 करोड़ शेयर आज के सत्र में स्टॉक में ट्रेड हुए हैं। और वीकली और मंथली चार्ट को देखते हुए मुझे लगता है 275-280 की जो ट्रेजेक्ट्री है वो जल्दी जी के स्टॉक में देखने को नजर आएगी। तो एक अच्छा ब्रेकआउट है और बड़ा ओवरहैंग था जो अब जाने के बाद मुझे लगता है एक अच्छा खासा इंटरेस्ट इन्वेस्टर्स का, मीडियम टर्म इन्वेस्टर्स का इस स्टॉक के अंदर बनना शुरू हो जाएगा। आप जी इस समय करीब करीब 8% ऊपर अब। और कल नंबर्स जी के आए थे, नंबर्स को इतने अच्छे नहीं थे, फिर भी स्टॉक गिरा नहीं था क्योंकि ये एक्सपेक्टेड था कि आज ये आउटकम आ जाएगा। अब इसमें नेक्स्ट क्या होगा, क्योंकि मेरे ख्याल से अब सारी अड़चनें पूरी हो चुकी हैं। बस एक जो मामला रह गया था कि वो पुनीत गोयनका और सुभाष चंद्र गोयनका, उनका क्या, क्योंकि वो मामला वापस सेबी में गया था, सैट ने कोई स्टे नहीं दिया था, वो मामला वापस सेबी में गया था। तो क्या, देखिए उस दिन भी हमने एक व्यू ये लिया था कि क्या अब मार्केट ये मान के चल रहा है कि एक तरफ तो ये मर्जर हो जाएगा और दूसरी तरफ एक लेगेसी या एक जो बैगेज था, बैगेज का वर्ड टर्म मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ये मार्केट के हिसाब से बैगेज था पुनीत गोयनका का और जो पुराने प्रमोटर हैं उनका, कि अगर वो भी ना रहे प्लस साइड बाय साइड ये सोनी की कंपनी बन जाए, एक एमएनसी कंपनी बन जाए, तो फाइनली क्या इसको एक एमएनसी का प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा। ये क्या एक कारण हो सकता है? यतिन भी जुड़ गए हैं हमारे साथ स्टूडियो में। यतिन, तो मार्केट का इस समय लगता है वही थीसिस चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए अभी अनुज जी, ये जो स्टेप्स हैं उसको समझ लेते हैं। ये एनसीएलटी में तो अप्रूव हो गया, सारे जो ऑब्जेक्शन है वो एनसीएलटी ने डिसमिस कर दी। अब अगला स्टेप ये है कि ये एनसीएलटी का ऑर्डर स्टॉक एक्सचेंजेस में और रेगुलेटर को जाएगा फर्दर अप्रूवल्स के लिए, जिसके बाद जी का शेयर डीलिस्ट होगा। सोनी इस पर्टिकुलर डीलिस्टेड एंटिटी में मर्ज होगी और एक नई एंटिटी क्रिएट होगी, जिसमें ब्रॉडली आप ऐसे समझ लीजिए 55% सोनी की हिस्सेदारी होगी और जी के प्रमोटर्स की होल्डिंग होगी, और बैलेंस जो 40-45% है वो जी के शेयर होल्डर्स की होल्डिंग होगी। तो ये ब्रॉडली ये जो मर्जर कॉन्टूर्स हैं। ऑब्वियसली जैसे कि आप बता रहे थे कि अब पुनीत गोयनका की जो पोजीशन है उस पर क्या होगा, क्योंकि सेबी ने रोक लगाई है, कोई भी लिस्टेड एंटिटी के वो डायरेक्टर नहीं हो सकते। तो उसके ऊपर एनसीएलटी के ऑर्डर में क्या डिटेल्स हैं वो अभी भी अवेटेड हैं। वो एनसीएलटी कैसे लेती है ये भी अपने को देखना होगा, क्योंकि मामला जो है सैट में चला गया है, वहां कोई रिलीफ नहीं मिली है। तो ये एक पोर्शन होगा। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होगा वो होगा सोनी का फंड इन्फ्यूजन, क्योंकि जो मर्ज्ड एंटिटी है उसमें सोनी पैसे लगाने वाली है। और मर्जर के बाद लगभग $1.5 बिलियन का कैश अनुमानित है कि $1.5 बिलियन का कैश मर्ज्ड एंटिटी में होगा। तो लगभग 10-12 हजार करोड़ रुपए का जो कंसोलिडेटेड कैश है, इससे आगे कंपनी अपने ग्रोथ प्लान्स बनाएगी। क्लियरली एक गेम चेंजर है जी के लिए और उनके प्रमोटर्स के लिए, क्योंकि ये मच अवेटेड जो हैंगओवर था या ओवरहैंग था इस पूरे के पूरे मामले में, वो अब एनसीएलटी ने दूर कर दिया है। और शेयर होल्डर्स, एक्सचेंजेस, रेगुलेटर्स और अब एनसीएलटी का अप्रूवल आने के बाद
अब ये मर्जर एक रियलिटी बनने वाली है। बिल्कुल यतिन, बिल्कुल ऑलमोस्ट टेम्परेरी फ्रीज पर अब इस समय स्टॉक 10% के करीब ऊपर। गाबा सर, टू लेट टू बाय नाउ या क्या व्यू होगा यहाँ पर? वेल सॉरी, मैंने ध्यान नहीं दिया। जी एंटरटेनमेंट का जो चार्ट है तो बढ़िया, और बहुत सुबह को एक बाय सिग्नल जनरेट कर रहा था, लेकिन कॉन्फिडेंट नहीं था क्योंकि बहुत नैरो चल रहा था। लेकिन आज अपमूव है, 263 पे ट्रेड कर रहा है। ले सकते हैं, लेकिन उसका टारगेट थोड़ा 300 के करीब होगा, लेकिन उससे वक्त लगेगा। स्टॉप भी 245 होगा, तो स्टॉप डीप होगा। साइडवेज मूव मिल सकता है इसमें, लेकिन यस, इट्स अ बाय जी एंटरटेनमेंट।